Good evening, students, and again I am back with a new session of editing. In this session, we will learn about case, noun, case. We have already done numbers and gender plus kinds of noun. All these three things we have done, and I hope that it is clear through your likes and through your comments. I have come to know that you have understood. So now let's start with this case. केस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कारक. आप इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं एंड देयर दे आर नोन एज कारक. ओके. Nouns in the English language have three cases. We have mainly three cases. Okay. Subjective, objective and possessive. The case of noun depends on how the noun functions in the sentence. यानी कि noun यानी संज्ञा. संज्ञा किस प्रकार काम करती है वाक्य में, उसके आधार पे हम उसका कारक, उसका केस डिसाइड करते हैं. एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है पोजेसिव केस. ओके. देन फॉलो अलोंग विद दिस आर्टिकल टू लर्न अबाउट थ्री केसेस ऑफ नाउन. इनको थ्री केसेस ऑफ नाउन कहते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव. ठीक है. देर आर टू मोर केस. दो और केस आपको मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर में. एक डेटिव केस होता है, एक होता है नाउन इन opposition. These are not very much used and not for your class, I think. That's why I will not take these two cases. We will only talk about subjective case, objective case and possessive case. Okay. इसको मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए. ओके. हिंदी में आप पढ़ते हैं कि कर्ता कारक. ये जो हमारा नॉमिनेटिव केस है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, कर्ता कारक यानी जिसमें कर्ता इंपॉर्टेंट होता है. दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, ये हम इंग्लिश में पढ़ेंगे. और तीसरा हमारा है पोजेसिव केस, संबंध कारक. ठीक है. एक और केस है जिसको हम पढ़ेंगे संबोधन, ये भी वोकेटिव केस है. आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए. यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ग्रामर. एंड एज फार एज एडिटिंग इज कंसर्न, we can get any mistake from anywhere. There is no set syllabus for editing. It is integrated grammar. It is integrated grammar. What syllabus is there? Integrated grammar means from 6th to 10th, whatever you have studied in grammar, everything will come in editing. That's why when I am making these videos, I tell all the class students to see 9th and 10th especially, because the syllabus is same. Of grammar syllabus is same in class 9th and 10. Okay. So you understand? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक, ये चार को हम आज डिस्कस करेंगे. यही इंपॉर्टेंट चार केस हैं. सबसे पहले हिंदी में आप देखिए कर्ता कारक में आप कैसे पढ़ते हैं इसको. नहीं, वाई आई एम रिलेटिंग दिस टू हिंदी सो दैट द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर इन योर माइंड. समटाइम्स द स्टूडेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड. इफ यू आर नॉट एबल टू रिलेट योर एजुकेशन विद प्रेजेंट, then the system is failed. So that's why कर्ता ने, तो कर्ता ने यानी कि कर्ता ने यानी कि जो काम करे, जिस पर क्रिया का फल, ये जो काम करे, सिर्फ ये होता है कर्ता कारक, जो काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट. इसी से हमारा सब्जेक्टिव केस बनता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है. फिर दूसरा होता है कर्म कारक. कर्म माने ऑब्जेक्ट, जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी को. ठीक है. और तीसरा हमारा जो हम लेंगे वो कौन सा था? संबंध. एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़ें, उसको पोजेसिव. ये कौन सा है? पोजेसिव. ये था हमारा ऑब्जेक्टिव, ये है पोजेसिव. का, के, की, रा, रे, री. ठीक, ये पोजेसिव. और लास्ट हमारा संबोधन, हे, अरे, जिससे किसी को पुकारा जाए, इसको हम वोकेटिव केस कहते हैं. ठीक है. तो ये चार केस हम हिंदी से अपने इंग्लिश में रिलेट करके पढ़ेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके. सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्टिव केस, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? नॉमिनेटिव केस. व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन वर्क एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, अ सब्जेक्ट केस अपीयर. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ द बेस ऑफ सेंटेंसेस क्या है, कोई भी वाक्य का आधार क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. मैं आपसे बोलती हूँ SVO बहुत इंपॉर्टेंट है. SVO, क्योंकि SVO ही ऐसी चीज़ है जो हमारे सेंटेंस का आधार बनती है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट माने जो वर्क कर रहा है, यानी जो काम कर रहा है, हु इज़ वर्किंग एज अ सब्जेक्ट, है ना, वो सब्जेक्ट केस हो गया. जैसे लुइस वर्क्स इन द इमेजिन, हु इज़ द सब्जेक्ट है? लुइस. ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर द कंपनी, ही. आई लव टू वॉच मूवीज, आई. रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट. ठीक है.
तो आप अगर आप इसमें हु या वॉट लगाएंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। हु वर्क्स फॉर द मैनेजमेंट? लुइस। ओके, ये छोटा सा एक पिक्चर यहाँ पे दिया है मैंने, देखिए यू कैन सी रेशल लव्स रनिंग, तो ही इज द सब्जेक्ट। रेशल लव्स रनिंग, सो ही इज द सब्जेक्ट। क्लियर? अब आते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव केस में। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो वर्ब के बाद आता है वो ज़्यादातर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हाँ, तो जिसपे कार्य के प्रभाव पड़ रहा है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। रॉबर्ट डज नॉट ईट बर्गर, तो रॉबर्ट क्या नहीं खाता? बर्गर्स। ठीक है, ही लव्स पिज़्ज़ा। रॉबर्ट टोल्ड मी, देखो मी। एलेक्स फॉलोज रॉबर्ट, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई किसी का नाम हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, तो जिसमें हुम या वॉट हम लगा देते हैं। इफ़ वी पुट हुम और वॉट बिफोर द वर्ब, अगर वर्ब के पहले, जैसे वर्ब से बोले हु टोल्ड यू, हु टोल्ड रॉबर्ट? मी, यानी कि आई टोल्ड रॉबर्ट। हु लव्स पिज़्ज़ा? सॉरी, व्हाट डज ही लव? ही लव्स पिज़्ज़ा। What does Robert not eat? Robert does not eat burger. Okay, so this will be the carpenter is making the table. जैसे इस एग्जाम्पल से और सरल हो जाएगा आपको। तो नाउन who is making the table? तो carpenter, तो who के जवाब में आ गया carpenter, तो सब्जेक्ट हो गया। What is carpenter making? table। तो जब हमने whom लगाया, whom या what लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, who लगाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ ऑल द ग्रामर। नाउ यू कैन सी ऑब्जेक्टिव रियलिटी। फॉर दिस इज फॉर दीज आर द सब्जेक्ट एंड फॉर देम वन इज ट्री, फॉर इट विल गिव एप्पल, इट विल गिव मनी। सो ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, तीनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। ठीक है ना, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन अलग होता है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी अलग होती है। ओके, सम वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्टिव केस को ही अभी पढ़ रहे हैं कि सम हैव टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव्स भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हेन वी विल डू एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, दैट टाइम अगेन आई विल आस्क यू दीज थिंग्स। सो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव मी अ मैंगो, सो मैंगो इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंगो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नाउ यू कैन एनालाइज दैट ऑल द लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स, दे कम इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स दे कम इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिफर्स टू थिंग एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिफर्स टू पर्सन। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ही गेव मी अ मैंगो, तो ही गेव मी अ मैंगो, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक ऑब्जेक्ट है। सब वर्ब के बाद दो आ रहे हैं ना, मी और मैंगो। तो मी हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मैंगो हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब चलते हैं हम तीसरा केस, दैट इज पोजेसिव केस। पोजेसिव केस इंडिकेट अ रिलेशनशिप ऑफ पोजेसिव और बिलोंगिंग, जो इससे हमारा संबंध बताता है बिटवीन टू नाउन्स और अ नाउन और एंड अ प्रोनाउन। दो नाउन के बीच में या कोई नाउन से या कोई प्रोनाउन से जो हमारा रिलेशन बताता है। किस चीज़ से रिलेशन? दो नाउन हो सकते हैं, सिंगल नाउन हो सकता है, या कोई प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन माने सर्वनाम, कोई सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है, देखो रॉबिन्स हाउस इज नियर द हाउस, तो रॉबिन का घर कहाँ पर है? हाउस के रिवर के पास। तो रॉबिन का घर, तो का के की, जो आपने पढ़ा था ना कारक में, का के की, तो रॉबिन का घर। तो टू नाउन्स रिलेटेड इन द बेसिस ऑफ पोजीशन, टू नाउन्स आर रिलेटेड। ठीक, हिज ब्रदर लिव्स इन द सिटी, अ नाउन एंड प्रोनाउन। हिज ब्रदर, उसका भाई, तो ये एक प्रोनाउन है और एक नाउन है। इसमें दोनों नाउन थे, इसमें एक प्रोनाउन है एक नाउन है। माई फैमिली डज नॉट अप्रूव दिस, माई फैमिली, इसमें भी एक क्या है? प्रोनाउन है और एक नाउन है। शॉन्स वाइफ, दोनों वो हैं नाउन। ठीक, तो इस टाइप से हमारा पोजेसिव बनता है। ये देखिए आप, एक छोटा सा मैंने बनाया है वीडियो, इसको आप देख सकते हैं। दे आर फ्रेंड्स ऑफ मैरी, दे आर मैरीज फ्रेंड। कैसे? मैरीज फ्रेंड, अपॉस्ट्रोफी एस, इसको क्या बोलते हैं हम? अपॉस्ट्रोफी एस। क्या बोलते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस। द एप्पल्स ऑफ दिस ट्री आर रेड। ठीक है, तो द एप्पल्स, एप्पल्स करेक्ट, नो चेंज, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। द एप्पल्स ऑफ दिस ट्री आर रेड। ओके, इट इज अ बॉक्स ऑफ मैरी, तो क्या हो जाएगा? मैरीज बॉक्स। क्या हो जाएगा? मैरीज बॉक्स। ओके, ऐसे। द व्हील चेयर ऑफ सूजन, तो सूजन्स व्हील चेयर, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें, सूजन की व्हील चेयर, है ना। आई नो द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, आई नो द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, इसमें कुछ नहीं हो सकता।
इस टाइप से ये सारे सेंटेंसेस हैं, आप इनको बैठ के खुद करिए अपने आप और मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। अगर कोई नहीं समझ में आता है इनमें से तो हम लोग उसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम कैसे पोजेसिव को बनाएंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में हमारी एडिटिंग की मिस्टेक्स मिलती हैं ज़्यादातर। जैसे बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रोफी, आपको कैसे बनाना है, जैसे हमने कहा सूजन्स हाउस, तो सूजन्स अपॉस्ट्रोफी एस, तो ये हो गया सूजन का घर, सूजन्स हाउस। ओके, ये हो गया। ओनली एन अपॉस्ट्रोफी आफ्टर एन प्लूरल नाउन, लेकिन जब प्लूरल नाउन होगा तो उसके बाद हम अपॉस्ट्रोफी ऐड करेंगे। इन वर्ड्स लाइक मैन एंड चिल्ड्रन बाय एडिंग द अपॉस्ट्रोफी एंड एस इन द केस ऑफ सिंगुलर। अब देखो ये एग्जाम्पल से आप समझेंगे इसको। सोहन हाउस, देखो सिंगुलर है, सोहन एक है, तो हमने सोहन के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाया। क्लियर। अब हमने यहाँ पे कहा बॉयज बुक, अब देखो ये प्लूरल है, बॉयज क्या है, प्लूरल है, ठीक है, बॉयज बुक, तो बॉयज की किताब, तो बॉयज के बाद हमने लगाया अपॉस्ट्रोफी। ठीक, जब सिंगुलर था तो हमने उसके तुरंत बाद लगाया, जब प्लूरल होगा तो हम उसके तुरंत बाद लगाएंगे। क्लियर। फिर देखिए ये समझ में आ गया सबको कि जो प्लूरल होगा उसके बाद में एस लगेगा। बच्चों ये बहुत मिस्टेक होती है, हम क्या करते हैं, बॉयज़ बहुवचन शब्द है और हम इसमें अगर अपॉस्ट्रोफी बना, अगर हमने यहाँ लगा दिया तो ये मतलब एक लड़के का, ये क्या मतलब हो जाएगा, एक लड़के का, बॉयज़ बैट यानी एक लड़के का बैट, और हमने कहा बॉयज़ बैट यानी लड़कों का बैट। क्लियर। ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना, ये मिस्टेक बहुत कॉमन होती है। फिर इन केस ऑफ, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इन केस ऑफ कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड माने क्या होता है, जब दो शब्द मिलके बनते हैं, दो पूरे शब्द, जैसे प्राइम मिनिस्टर, ये दो वर्ड्स मिलके बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। ठीक है। द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रोफी एन एस टू द लास्ट वर्ड। जैसे देखो कंपाउंड वर्ड होगा तो उसमें भी हम लास्ट में लगाएंगे, प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल, प्राइम्स में नहीं लगा देंगे, यहाँ नहीं लगेगा, जो उसका आखिरी वाला शब्द है उसके बाद में लगाएंगे। फादर इन लॉज यानी ससुर, फादर इन लॉज, इसमें भी देखो लास्ट वाले हमने वर्ड में लगाया। Possessive case is used with the names of living things, names of personified or dignified objects, name expressing time, space, weight। तो हम इस सब चीज़ों में सबको यूज़ करते हैं। इसको किस किस में possessive case को यूज़ कर सकते हैं, सारी living things में, जितनी भी living things है उन सब में, है ना। personified objects में, अभी एग्जाम्पल से भी इसको हम समझेंगे, dignified objects से, name expressing time, space, weight, ये अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे काउज मिल्क, तो ये नेम ऑफ लिविंग है, काउ एक लिविंग थिंग है तो काउ में लगा सकते हैं, तो लिविंग थिंग्स में लगा सकते हैं। पहला इंडिया सन, इसमें हम पर्सोनिफाई, इंडिया का बेटा, तो इंडिया एक पर्सोनिफाइड हो गया ना, हमने इंडिया को एक व्यक्ति की तरह बताया, इंडिया को मानव की तरह बताया। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण, तो इंडिया को हमने एक बेटे की तरह बताया, तो इंडिया सन पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो गया। नेचर्स वर्क, प्रकृति का काम, नेचर माने प्रकृति, तो प्रकृति का काम, ये डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो माइंड्स आई, माइंड्स आई माने दिमाग की आंखें, तो माइंड्स आई ये कैसा फ्रेज हो गया, ये एक फ्रेज है ना, एक मुहावरा टाइप का है। और वीक्स, ये देखो टाइम, वीक्स, और वंस फिंगर ये नंबर। तो आप देख रहे हैं कि जो जो इन चीज़ों में हम पोजेसिव बना सकते हैं। द फॉलोइंग वर्ड आर ऑफन आफ्टर अ पोजेसिव केस, इसके बाद हम नहीं लगाते, ओमिटेड है ये, ऑफन ओमिटेड, ओमिटेड माने क्या होता है, नहीं लगाए जाते। किसके बाद, कॉलेज के बाद, कभी भी हम कॉलेज नहीं करते, कैथेड्रल्स नहीं करते, हाउसेज नहीं करते। हाउसेज प्लूरल बन सकता है, हाउसेज प्लूरल बनेगा, लेकिन अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा इनमें। शॉप में नहीं लगेगा, स्कूल में नहीं लगेगा। कई लोग बोलते हैं इट इज़ माई स्कूल्स बैग, गलत है ना। आई हैड माई डिनर एट माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट, अब फ्रेंड्स हाउस नहीं बोलेंगे, फ्रेंड्स लास्ट नाइट। क्लियर। तो इन शब्दों को थोड़ा याद रखेंगे कि इनके बाद हम पॉसेसिव केस नहीं लगेगा। और आपको रूल भी समझ में आ गया कि कैसे लगाना है। ओके, अब देखो पॉसेसिव नाउन, द बॉयज कैट, द गर्ल्स बलून्स, ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने तुरंत इसके बाद लगा दिया। पॉसेसिव नाउन शोज और व्हाट हैज़ हैपेंड समथिंग, ऐड एस, ये तो हो गया। ओके, नाउ दिस इज द चार्ट, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को आप बिल्कुल समझ के याद कर लीजिए, बिकॉज दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्टिव पैसिव, इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन मैनी थिंग्स। देखो सबसे पहले सब्जेक्टिव में हम लेंगे आई,
आई माने मैं, सबसे पहला सब्जेक्ट कौन होता है? आई, मैं खुद, ठीक है। अगर आपके पास एक रसगुल्ला है तो कौन खाएगा? पहले मैं ही खाऊंगी ना, तो आई हमेशा याद रखो, आई। दूसरे बात, अगर 4-5 रसगुल्ले हैं तो हम अपने घर वालों को देंगे, वी आ गया। फिर आ गया यू, अगर उससे ज़्यादा है तो हम सामने वाले को दे सकते हैं, तो यू, ठीक है। तो याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन हमारा आई होता है, सेकंड पर्सन आई और वी हमारा दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है। ये दोनों फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है, यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में बाकी ये सब आते हैं, ही, शी, इट, दे, ठीक, ये थर्ड पर्सन में है। अब इसी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट। इसका पोजेसिव क्या होगा? माई का, मी का माई, आई का माई होता है ना, अस का अवर, यू का योर, हिम का हिज, हर का हर्स, देम का देयर देयर्स, इट का इट्स। और ये क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव है, हु, हुम, हुज। इसको आप समझ के लर्न करेंगे अच्छे से, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ओके। देन ये पॉजिटिव केस का ही है, आई यूज टू शो ओनरशिप, माई, आवर, यानी मैं, मेरा और हमारा, योर, योर्स, तो तुम्हारा और तुम सबका, प्लूरल हो गया योर्स, ठीक है। ये सिंगुलर में योर है, ये प्लूरल में, ये सब सिंगुलर वाले हैं, ये प्लूरल वाले हैं, हिज, हर, इट्स, और ये देयर। अब देखो बच्चों, देयर और देयर में बच्चे बहुत मिस्टेक आती है एडिटिंग में, ये भी हम संग संग में पढ़ते चलेंगे। देयर जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये हमको बताता है कि वहाँ, और ये देयर माने उनका, ये पोजेसिव है। तो जब भी हम इन चीज़ों का, इसका देयर का यूज़ करें तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग, ओके। एंड आई थिंक दिस इज अवर लास्ट स्लाइड, एंड विद दिस आई हैव फिनिश्ड, ओके। देयर इज़ वन, हाँ, वोकेटिव केस लेफ्ट हो गया अभी। देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ केस, इट इज़ कॉल्ड वोकेटिव केस। इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पर हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसको हमने हिंदी में पढ़ा, वहाँ पढ़ा था संबंध कारक, संबोधन कारक। कौन सा था ये? संबोधन कारक। दिस केस इज सिमिलर टू द सब्जेक्टिव केस इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग। द वोकेटिव केस इंडिकेट दैट अ पर्सन बीइंग एड्रेस्ड डायरेक्टली बाय हिज और हर नेम। जब किसी को हम डायरेक्टली उसके और उसके नाम से बुलाते हैं तो वो वोकेटिव केस होता है। जैसे रॉबर्ट, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, तो रॉबर्ट को बुला रहे हैं ना, तो ये वोकेटिव केस हो गया, संबोधन हो गया ना ये। यू वॉच आउट द बस, लिसन टू मी रसल, हाउ आर यू सूजन, तो ये हो गया हमारा वोकेटिव केस। और इसी के संग हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। आई होप यू एंजॉयड इट। और कल से हम लोग करेंगे एडिटिंग शुरू, कल से हम लोग करेंगे एडिटिंग प्रैक्टिस वर्क शुरू करेंगे। किसका? नाउन का। आज हमारा नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउन काइंड्स हो गए हमारे, नाउन नंबर हो गया है, नाउन जेंडर हो गया है, और आज क्या हो गया? नाउन केस। ये 4 चीज़ हमने पढ़ ली हैं। आप बिल्कुल रेडी रहिए। कल मैं आपको कम से कम 20 to 25 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कराऊंगी, जिसमें आपको एडिट करके मिस्टेक बतानी होगी कि क्या मिस्टेक है, हाउ विल यू करेक्ट इट, ओके। सो बाय द टाइम कीप स्टडिंग एंड एंजॉय योरसेल्फ, कीप सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।